5 साल तक इस्लाम प्रैक्टिस के नियम पर रोक की बात। तो ये रोक तब तक है जब तक राज्य सरकार नियम नहीं बना लेती। ये अंतरिम रोक है बॉस, नियम बन जाएगा उसके बाद ये भी खत्म हो सकता है। तीसरी बात, मुस्लिम पक्ष तो ये चाह रहा था कि वक्फ बोर्ड में एक भी गैर मुसलमान मेंबर नहीं होना चाहिए। आपको याद है ये लोग कहते थे कि बाप रे बाप, मुसलमान का काम है, मुसलमान अपनी जमीन दान कर रहा है, इसमें गैर मुसलमान क्या करेगा। लेकिन उनकी ये मांग कोर्ट ने नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि भाई मैक्सिमम मिनिमम जो है 4 लोग आपको रखने ही होंगे मैक्सिमम। सुप्रीम कोर्ट ने जिन प्रावधानों पर रोक लगाई है उसमें भी कई पेच है। यही वजह है कि वक्फ कानून के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ने वाले असदुद्दीन ओवैसी भी खुद मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ी जीत कम, बड़ा झटका ज्यादा है। सुनिए ओवैसी को। अब आप ये देखिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 5 साल का जो एक्ट में था कि उसको 5 साल मुसलमान उन्हें दिखाना पड़ेगा, वो कंप्लीट स्टे नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि रूल्स को अगर फ्रेम कर देते हैं तो फिर वो लागू हो जाएगा, रूल्स बना देंगे। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर के ऊपर जो इंक्वायरी का था प्रोविजन, उसके ऊपर उन्होंने रोक लगाई है। अब ये देखना पड़ेगा, मगर वही कलेक्टर अब सर्वे करेगा। सर्वे का पावर तो कलेक्टर के पास है। आज की तारीख में वक्फ प्रॉपर्टीज का सर्वे यानी एक्ट बनने से पहले सर्वे कमिश्नर करता था, जो हायरार्की में कलेक्टर से सीनियर है, जो इंडिपेंडेंट है, मगर सर्वे तो कलेक्टर करेगा। अब ओवैसी जो कह रहे हैं उससे ही आप समझ सकते हैं कि जो इंडी गठबंधन कह रहा है कि उनकी जीत हो गई, भाई उसको पता है ये मामला तो पीछे जाना नहीं है। अब मुसलमान को कुछ तो कहना है वोट के लिए, तो हाँ जीत गए। ओवैसी सही बता रहे हैं आपको कि कानून ऑलमोस्ट वैसा का वैसा ही आ गया है जैसा नरेंद्र मोदी ने बदलाव करके लाया था। अब यह समझिए कि जिन प्रावधानों पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई उसमें से ज्यादातर प्रावधान तो वो हैं जिन पर केंद्र सरकार खुद ही बदलाव के पक्ष में थी, या सरकार ने पहले ही उस पर रोक लगाने की बात कही। जैसे केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुसलमानों को सदस्य बनाने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने एक बयान दिया था कि दी गई संख्या यानी 4 अधिकतम संख्या है और 4 से अधिक गैर मुसलमान सदस्य नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यही बात तो दोहराई है। तो इसमें कौन सा तूफानी काम हो गया भाई जो नरेंद्र मोदी हार गए। सुप्रीम कोर्ट ने यही निर्देश दिया ना कि 4 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए। तो जो लोग लड़ रहे थे कि ना एक को नहीं होना चाहिए, एक भी इसमें नहीं घुसेगा, आज वो 4 पे माने बैठे हैं ना। दूसरी बात, अभी सभी राज्य वक्फ बोर्डों में नए संशोधन में ज्यादा से ज्यादा 3 गैर मुस्लिम सदस्यों का प्रावधान है। याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर इसे चुनौती दी थी कि कोई भी गैर मुस्लिम राज्य वक्फ बोर्ड का सदस्य नहीं हो सकता, जबकि केंद्र सरकार ने राज्यों के वक्फ बोर्ड में अधिकतम 3 सदस्यों के होने का प्रावधान किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही स्वीकार कर लिया। तीसरी बात, नए वक्फ कानून के एक प्रावधान के मुताबिक एक सक्षम अधिकारी यह निर्धारित कर सकता है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं। केंद्र सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यह केवल एक अस्थायी फैसला है, क्योंकि स्वामित्व का फैसला केवल एक सक्षम न्यायालय या ट्रिब्यूनल द्वारा ही किया जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रावधान रोके हैं उनके पक्ष में तो खुद केंद्र सरकार थी। सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर क्या कहा गया, एक बार वो भी सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि इस पर अखिलेश यादव से लेकर दूसरे नेता क्या कह रहे हैं। और एक तरीके से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है उसको कायम रखा। एक जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का जो मामला है उसको हम लोग देखेंगे रूल्स में भी क्या उसका रखना है, लेकिन ओवरऑल जो पूरे डिटेल तो मैंने अभी जजमेंट पढ़ा नहीं है, लेकिन जजमेंट को स्पिरिट और जो पूरा संपूर्ण ऑर्डर का भाव को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए देश के लिए बहुत अच्छा जजमेंट आया। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में बिना मतलब चैलेंज करता है, पार्लियामेंट का अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता है, कोई प्रावधान को लेकर के जरूर चैलेंज कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी अपना मोहर लगाया। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला नरेंद्र मोदी के रिफॉर्म की बहुत बड़ी जीत। यही वजह है कि इंडी गठबंधन में कांग्रेस से लेकर अखिलेश तक हर कोई यह कह रहा है कि इस फैसले में जीत या हार नहीं देखनी चाहिए। कोई कह रहा है कि अभी फाइनल फैसला बाकी है। ओवैसी को समझ में आ रहा है कि बड़ा खेल तो हो चुका। सुनिए एक बार इन लोगों को। So I think it's an extreme balance. We shouldn't talk about victory and defeat. Nobody
wins and nobody loses. तो ये तो पार्लियामेंट में हम लोग अपना पक्ष यही रख रहे थे कि वक्फ में हस्तक्षेप न करे सरकार। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट और न्याय देगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टीज के बारे में स्टे नहीं दिया, आप पूरे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में चले जाइए, पंजाब में, हरियाणा में, अब उसका मालिक वक्फ नहीं रहेगा, उसका मालिक तो गवर्नमेंट हो जाए, कलेक्टर हो जाएगी। ये एक है। फिर सीओ को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एज फार एज पॉसिबल मुसलमान सीओ को बनाइए। गवर्नमेंट क्या करेगी कि कोई कैपेबल मुसलमान हमको मिला ही नहीं। एज फार एज पॉसिबल सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट कहे हम तो मिला ही नहीं हमको। अरे भाई, जो पार्टी टिकट नहीं देती मुसलमानों को, जिसके पास एक मुस्लिम एमपी नहीं है, वो मुस्लिम ऑफिसर को बनाएगी। असदुद्दीन ओवैसी ये भूल जाते हैं कि इसी पार्टी ने, बीजेपी ने, देश को मुसलमान राष्ट्रपति भी दिया था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्यों बनाए उनको अगर मुसलमानों से इतनी दिक्कत थी? और जिन्होंने मुसलमानों को इतने दिन बाबू सोना किया कि हम तो तुम्हारे बारे में सोचते हैं, नरेंद्र मोदी आएंगे तो पूरा सारे मुसलमान को खत्म कर देंगे, उन्होंने 70 साल में मुसलमानों को इतना ऊपर पहुंचा दिया क्या कि मुसलमान बंगले में रहता है और लग्जरी गाड़ी में चलता है क्या? जिन्होंने इतने साल मुसलमान किया, उन्होंने मुसलमान को क्या दिया? क्या मुसलमान की संपत्ति पर वक्फ ने कब्जा नहीं किया हुआ है? वक्फ के पास इतनी संपत्ति होने के बाद मुसलमान गरीब क्यों हैं? वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों के भलाई के लिए क्या किया उस वक्फ की संपत्ति का? पूछा किसी ने इनसे? कुछ लोगों का एकाधिकार वही रहेगा, कोई छुओ मत। जो छू रहा है वो मुसलमान के खिलाफ है, और जो पकड़ के बैठा है मुसलमान का कोई भला नहीं कर रहा, वो मुसलमान के साथ है। ओवैसी जैसे लोगों के होश उड़े हुए हैं बॉस। उसी तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी हालत खराब है, क्योंकि सबसे बड़ा झटका वक्फ बाय यूजर को लगा है। यही वजह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस फैसले पर निराशा जताई। पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि पूरे कानून पर रोक नहीं लगने से नए कानून में मुसलमानों के लिए जो गलत प्रावधान है वो भी मौजूद रहेंगे, जैसे वक्फ बाय यूजर को रद्द करना शामिल है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि नए वक्फ कानून का विरोध जारी रहेगा और 16 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली की जाएगी। यानी जो संगठन खुद को मुसलमानों की आवाज बताते हैं, वो संगठन खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निराश है। उसे कोर्ट के फैसले में अपनी हार दिखने लगी। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया, उसको लेकर मौलाना भी हालांकि बटे हुए, अलग अलग राय दे रहे हैं। ये जो अलग अलग राय है, जरा इसको भी सुनिए, फिर आपको बताता हूं मुस्लिम चौपाल में क्या हो रहा है। हम लोगों की जो डिमांड थी कि इस पूरे एक्ट को स्टे किया जाए, ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे अहम बातों पर, ऐसे अहम प्रोविजन पर कोर्ट ने स्टे लगाया है, उसका हम लोग वेलकम करते हैं और अभी फाइनल फैसला आना बाकी है। वो वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला आ जाने के बाद में तमाम राहें आसान हो गई हैं, और मैं ये चाहूंगा, और भारत सरकार से मेरा मुतालबा भी है कि सरकार जल्द से जल्द कानून को अमली जामा पहनाए, ताकि गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की किफालत हो सके। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जिस तरह मौलानाओं की राय बटी हुई है, वैसे ही देश के मुसलमान भी अलग अलग राय दे रहे हैं। भोपाल के मुसलमान क्या कह रहे हैं आज के फैसले पर, सुनिए जरा। नहीं, क्या कभी कहीं खुशी और कहीं गम, कहीं आपने खुशी दी है तो कहीं तीन को सर पे थोप के गम दे दिया है। ये कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। हम किसी देश की, भारतवर्ष के किसी भी मंदिर की संस्था में, ट्रस्ट में, किसी पूरे हिंदुस्तान में कोई एक मेंबर अगर है तो सरकार बताए तो हम पूरे कमेटी में आप गैर मुस्लिम भर दीजिए, हमें एतराज नहीं होगा। देखिए, ये संतोषजनक फैसला नहीं, ये संतोषजनक फैसला नहीं है जी। सबसे पहले तो ये है कि आपने चलो कलेक्टर पे रोक लगा दी, ठीक है। दूसरी बात, आपने 3 लोगों को शामिल कर दिया, इसका मतलब ये आपने सर पे तलवार लटका दी हमारे ऊपर। ये जो हमारे खिलाफ है, ये हमारी जमीन हमें मिलना चाहिए भाई। अगर कोई जमीन है या मकान है तो आपका मकान है, उसमें हमें हिस्सा देंगे आप? नहीं देंगे। और नहीं पास नसीब में रखेंगे तो हमारे जमीन में आप क्यों हिस्सा मांग रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। फैसले संतुष्ट नहीं संतुष्ट नहीं है। भाई कह रहे हैं कि हमारी जमीन है तो उसमें आप क्यों हिस्सा मांग रहे हैं? सही बात है, आपकी जमीन है, आप में उसको किसी को हिस्सा नहीं देना चाहिए, लेकिन जमीन आपकी है साबित तो कीजिएगा, कागज तो दिखाइएगा कि जमीन आपकी है, उसके बाद ना कहिएगा कि हिस्सा क्यों मांग रहे हो। पूरे